रात में छोटू अपने कमरे से बाहर निकला पानी पीने के लिए। हवेली की दूसरे माले में सोनी मंथरा को कोई बात कर रही थी। तभी अचानक भानु प्रताप आया और बोला, सारा इंतजाम हो गया है, कल जब तिलक होगा तभी हम अपना आधा काम कर देंगे। इतना ही कहते सब अपने अपने कमरे में चले गए। अचानक एक गाना गुनगुनाते आवाज आई और छोटू ने पीछे मुड़ के देखा। वही एक परछाई जोर से दूसरी ओर जाती हुई दिखाई दी। अचानक अंकिता ने पीछे से छोटू का कंधा थपथपाया और बोली, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? छोटू ने सब मंजर बताया। अंकिता ने कहा, चलो सो जाओ, कल बात करते हैं। और छोटू जाके सो जाता है। अचानक श्वेत ठाकुर को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। श्वेत ठाकुर जब खिड़की से झांक के देखता है तो चीकू उर्फ रोहित, सोनी नौकरानी दोनों सन की बॉय के कमरे में जाते हुए नजर आती है। और ये बात पूजी योद्धा से बताता है। पूजी अपनी तलवार लेके उनका पीछा करती है और वही अंकिता भी जासूसी में लगी हुई थी। सोनी और चीकू उर्फ रोहित एक जहरीली गोली उस पानी में मिला देता है जो सन की बॉय के कमरे रखा था। वही उसके बाद सोनी और रोहित उर्फ चीकू में रासलीला चलता है। इतने में ये सब नज़ारा आशुतोष तिवारी देख रहे होते हैं। पानी को बदल दिया जाता है और सब सो जाते हैं। सुबह होती है। सन की बॉय को सामने देख गद्दारों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये कैसे हुआ? आज तिलक था और सन की बॉय के ससुराल पक्ष के लोग आने वाले थे। उनके इंतजाम की तैयारी चालू थी। ससुराल पक्ष से सन की बॉय के ससुर जी और उनकी साली जस्टफील उर्फ इशू, अमृता और प्रीति थी। सन की बॉय के पास कार थी। उसी कार से शायर छोटू और श्वेत ठाकुर बाजार से मिठाई खरीदने जाते हैं। ड्राइवर था विकास राज कश्यप। मगर ये विकास राज कश्यप गाड़ी को सतरंगपुर तरफा ले जाने लगा। श्वेत और छोटू समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। विकास राज कश्यप अपने भाई कमल कश्यप के पास ले जाता है जो एक मशहूर डाकू का सरदार था। अब हवेली में दोनों का इंतजार हो रहा होता है। अचानक खबर आई कि दोनों को अगवा कर सतरंगपुर के काली पहाड़ी में अगवा कर लिया गया है। सबके होश उड़ जाते हैं। काली पहाड़ी एक ऐसे पहाड़ी थी जहां पे कमल कश्यप के पूर्वज श्री गब्बर जी का अड्डा था। उसी सतरंगपुर के पास एक छोटा सा गांव था रामगढ़। रामगढ़ में रहने वाले विजय दीनानाथ चौहान उर्फ महाराज जी से मदद मांगते हैं जो वीरू के वंशज थे। विजय दीनानाथ चौहान उर्फ महाराज बोलते हैं, उस पहाड़ी में जाना किसी खतरे से खाली नहीं, मगर हम फिर भी अपनी जान की बाजी लगा के उन्हें बचा लेंगे। कमल कश्यप ने दोनों को एक काल कोठरी में छुपा रखा था। महाराज अब पूजी की मदद मांगते हैं जो योद्धा थी। साथ ही ये योद्धा जय की वंशज थी। अब महाराज और पूजी अपने अपने गाड़ी में उस पहाड़ी की ओर चढ़ाई करते हैं। एक घमासान युद्ध होता है जिसमें बंदूक, गोला बारूद का बेहिसाब इस्तेमाल किया जाता है। क्या होगा आगे? क्या श्वेत ठाकुर और छोटू को विजय दीनानाथ चौहान उर्फ महाराज जी और पूजी तंवर बचा पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहे कसर, एक अनसुलझा रहस्य, भाग 3। लेखक शायर छोटू तेजाब।